बच्चों ये है हमारा लेक्चर 164 और हम कर रहे थे चैप्टर कॉलोनियलिज्म एंड द सिटी। ये आपकी हिस्ट्री की एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का चैप्टर लास्ट चैप्टर है और इसके बाद ये जो आपका हिस्ट्री का पार्ट 1 है ये देखो ये पूरा ही हो जा रहा है। ठीक है, सो ये आपका लास्ट चैप्टर कर रहे हो आप इस बुक का। ठीक है, ये देखो पार्ट 1 था, ये पार्ट 1 था आपकी हिस्ट्री की क्लास 8 का पार्ट 1 था और इसमें आपने टोटल इसमें 6 चैप्टर्स थे, 5 चैप्टर हमने किए थे, ये 6th चल रहा है। ठीक है, सो हमारा पार्ट 1 ये बुक अभी हमारी पूरी हो जाएगी। ठीक है, सो हम कर रहे हैं पेज 76 पे लेक्चर 164। पेज 76 पे थे हम लोग और हम थे यहाँ पे, हमने पढ़ा था कि भाई जो वॉल्ड सिटी थी, जहाँ पे दिल्ली की बात हो रही थी, वॉल्ड सिटी थी, वो एक्सपांड होने से रुक नहीं रही थी। 1888 में एक एक्सटेंशन स्कीम लागू की गई जिसका नाम रखा गया लाहौर गेट इम्प्रूवमेंट स्कीम। रॉबर्ट क्लार्क ने उसे प्लान किया वॉल्ड सिटी रेसिडेंस के लिए। और उसकी आइडिया क्या थी, मतलब ये सिटी क्यों करी गई कि ओल्ड सिटी से यहाँ पे लोगों को निकाल के नए मार्केट कंडीशंस में लाया जाए। स्ट्रीट्स जो है, स्ट्रीट्स इन दिस रीडेवलपमेंट स्ट्रिक्टली फॉलोड द ग्रिड पैटर्न एंड वर ऑफ आइडेंटिकल विड्थ साइज एंड कैरेक्टर। तो यहाँ की जो सड़कें थी, ठीक है, ये जो रीडेवलपमेंट हो रहा था, यहाँ की जो सड़कें थी कैसे पैटर्न में थी, ग्रिड पैटर्न में थी। तो ग्रिड पैटर्न था यहाँ पे जो स्ट्रीट्स थी। ग्रिड मतलब क्या होता है, इस तरह से पैटर्न होता है। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, सो ये ग्रिड पैटर्न था एंड वर ऑफ आइडेंटिकल विड्थ साइज एंड कैरेक्टर। तो एक मतलब सब एक जैसे ही होती थी। ठीक है, लैंड वॉज डिवाइडेड इंटू रेगुलर एरियाज फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ नेबरहुड्स। और जो ज़मीन है वो बांट दी गई ताकि आजू बाजू के इलाके बना दिए जा सकें। क्लार्कगंज, क्लार्कगंज क्या है, क्लार्कगंज किसी गवर्नर पे नाम रखा गया है ये। तो क्लार्कगंज क्या था, land was divided into regular for the construction of neighborhoods. क्लार्कगंज as the development was called, इस डेवलपमेंट को नाम क्या दिया गया, क्लार्कगंज। क्लार्कगंज, क्लार्क मेरे ख्याल से कोई गवर्नर रह चुका है, उसके नाम पर से ये नाम आया। As the development was called remained incomplete and did not help to decongest the old city. इस डेवलपमेंट को नाम दिया गया क्लार्कगंज। भाई जो जूनी दिल्ली है ना उसको अभी व्यवस्थित करेंगे, पर ऐसा कुछ खास हो नहीं पाया, ये सब रुक गया। Even in 1912, water supply drainage in these new localities was very poor. 1912 में जो वाटर सप्लाई था और जो गटर सिस्टम था वो बहुत ही ख़राब था। ठीक है, 1912 में वाटर सप्लाई और ड्रेनेज सिस्टम बहुत ख़राब था। दिल्ली इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट वॉज सेटअप इन 1936। जो दिल्ली इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट है वो 1936 में सेटअप की गई और एंड इट बिल्ट एरियाज लाइक दरियागंज साउथ फॉर वेल्दी इंडियंस। फिर दिल्ली इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट कब सेटअप की गई, 1936 में, और दरियागंज साउथ फॉर वेल्दी इंडियंस, जो अमीर इंडियंस थे वहाँ पे दरियागंज साउथ बिल्ट की गई। हाउसेस वर ग्रुप्ड अराउंड पार्क्स, हाउसेस पार्क्स के आजू बाजू बनवाए गए। विद इन द हाउसेस स्पेस वॉज डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू द न्यू रूल्स ऑफ प्रिवेसी। और हाउसेस के अंदर जो स्पेस थी वो कैसे रखी गई, भाई प्रिवेसी रहे। ठीक है, पहले क्या होता था कि रूम के अंदर रूम मतलब रो हाउस होता था, अब अलग अलग रूम बनाए गए। इंस्टेड ऑफ स्पेसेस बीइंग शेयर्ड बाय मैनी फैमिलीज और ग्रुप्स, न्यू डिफरेंट मेंबर्स बाय द फैमिली हैड देयर ओन प्राइवेट स्पेसेस विद इन द होम। सो जो फैमिलीज थी मतलब उनकी जगह कैसे होती थी, घर में मैंने आपको बताया ना कि एक ही जगह सब रहते थे जैसे, तो अब क्या हुआ, सबके अलग अलग रूम्स हो गए। ठीक है, सो ये सब चीज़ आई। सो दिल्ली इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट सेटअप की गई 1936 में, भाई दिल्ली का इम्प्रूवमेंट हो उसके लिए। और कौन सी एरियाज बिल्ट की गई, दरियागंज साउथ, दरियागंज साउथ नई एरिया बिल्ट की गई दिल्ली में अमीर इंडियंस के लिए। ठीक है, फिर हाउसेस पार्क के आजू बाजू बनवाए गए और हाउसेस में अंदर स्पेस डिवाइड की गई प्रिवेसी के हिसाब से, नए रूल्स ऑफ प्रिवेसी के हिसाब से। इंस्टेड ऑफ स्पेसेस बीइंग शेयर्ड बाय फैमिली, मतलब मैनी फैमिलीज और ग्रुप्स नाउ डिफरेंट मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली हैड देयर ओन प्राइवेट स्पेसेस विद इन द होम, मतलब होम के अंदर ही सबका अपना अपना हिस्सा था।
ठीक है। सो देखो क्लर्कगंज है, लैंड वॉज डिवाइडेड इंटू रेगुलर एरियाज फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ नेबरहुड्स। क्लर्कगंज एज द डेवलपमेंट वॉज कॉल्ड रिमेन्ड इनकम्प्लीट। ठीक है, मतलब ये डेवलपमेंट हो ही नहीं पाया दिल्ली का। ठीक है, सो ये आपने जो कॉलोनियलिज्म एंड द सिटी था उसमें आपने कलकत्ता वगैरह जो 2-3 बड़ी बड़ी सिटीज़ थी उनका नाम पढ़ के फिर सीधा दिल्ली पे ही शिफ्ट हो गया पूरा हमारा। पूरा हमने शाहजहानाबाद, दिल्ली, ओल्ड दिल्ली, न्यू दिल्ली वही सब पढ़ा। ठीक है, तो चैप्टर ऐसे तो रिलेटेबल चैप्टर था, मतलब आप समझ पाए होंगे कि चैप्टर बोलना क्या चाह रहा है। चैप्टर खाली इतना बोलना चाह रहा था कि ब्रिटिशर्स के टाइम पे सिटीज़ का क्या हाल था इंडिया में। ठीक है, सो सिटीज़ में यहाँ पे सिटी, क्योंकि सिटी की बात करी गई है तो इन्होंने दिल्ली पे बहुत बड़ा फोकस डाला है। पूरे चैप्टर में आपने दिल्ली दिल्ली पढ़ा। ठीक है, न्यू दिल्ली, ओल्ड दिल्ली, शाहजहानाबाद। शुरू में चैप्टर चालू हुआ तो थोड़ा आपने पढ़े थोड़ी सिटीज़, फिर तो पूरा दिल्ली बेस्ड चैप्टर था। ठीक है, सो दिस वाज दिस चैप्टर कॉलोनियलिज्म एंड द सिटी। इस चैप्टर, इस बुक का आखिरी चैप्टर, फिर ये बुक हो जाएगी बंद। सो अब हम करते हैं इसके कुछ जो इसके पहले एनसीईआरटी एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं और फिर कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स भी करेंगे। ठीक है, सो ये है आपका पेज 77 और बोल रहा है स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। ठीक है, सो आपको ट्रू और फॉल्स बताने हैं। सो पहला फर्स्ट है क्वेश्चन 1, स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। ठीक है, तो स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। ए, इन द वेस्टर्न वर्ल्ड मॉडर्न सिटीज ग्रू विद इंडस्ट्रियलाइजेशन। जो वेस्टर्न वर्ल्ड है, जो वेस्टर्न वर्ल्ड है उसमें जो मॉडर्न सिटीज़ हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन के साथ ग्रो करती जा रही हैं। सो ट्रू। ठीक है, सूरत एंड मछलीपट्टनम डेवलप्ड इन द 19th सेंचुरी। जो सूरत और मछलीपट्टनम था कब डेवलप हुआ? सूरत और मछलीपट्टनम 19th सेंचुरी में डेवलप हुआ। फॉल्स। नेक्स्ट, इन द 20th सेंचुरी द मेजॉरिटी ऑफ इंडियंस लिव्ड इन सिटीज। 20th सेंचुरी में बहुत सारे इंडियन सिटीज़ में ही रहते थे। फॉल्स। कंट्री यार्ड में, मतलब कहते हैं ना गांव में, रूरल एरियाज में। आफ्टर 1857 नो वर्शिप वॉज अलाउड इन द जामा मस्जिद फॉर 5 years। सन 1857 के रिवॉल्ट के बाद, 1857 रिवॉल्ट के बाद पूजा पाठ नहीं करने देते थे जामा मस्जिद में। 5 सालों तक पूजा वगैरह नहीं करने दी। पूजा मतलब नमाज वगैरह जो मुस्लिम्स के होते हैं। सो ट्रू। ब्रिटिशर्स नहीं स्ट्रिक्ट हो गए थे मुस्लिम्स के साथ। मोर मनी वॉज स्पेंट ऑन क्लीनिंग ओल्ड दिल्ली दैन न्यू दिल्ली। ओल्ड दिल्ली को क्लीन करने में ज़्यादा पैसा खर्च करते थे नई दिल्ली से। फॉल्स। ये तो बिल्कुल फॉल्स है, अभी अभी पढ़ा आपने। ठीक है, गलत बात है ये। नई दिल्ली पे ज़्यादा ध्यान देते थे। तो ये है पेज 77 और पेज 78। ठीक है, सो क्वेश्चन 2 है फिल इन द ब्लैंक्स। क्वेश्चन 2 फिल इन द ब्लैंक्स। द फर्स्ट स्ट्रक्चर टू सक्सेसफुली यूज द डोम वॉज कॉल्ड। डोम को कौन से स्ट्रक्चर में बनवाया गया था? सेंट्रल डोम। ठीक है, सेंट्रल डोम। द 2 आर्किटेक्ट्स who designed न्यू दिल्ली एंड शाहजहानाबाद वर ब्लैंक एंड ब्लैंक। जो 2 आर्किटेक्ट्स थे जिन्होंने न्यू दिल्ली और शाहजहानाबाद बनवाया, उनका नाम क्या था? एडवर्ड लुटियंस एंड हर्बर बेकर। C. The British saw overcrowded spaces as unhygienic। जो ब्रिटिश है, जो भीड़ भड़ाके वाले इलाके थे उसे अनहाइजीनिक बोलते थे। इन 1888 एन एक्सटेंशन स्कीम कॉल्ड द ब्लैंक वॉज डिवाइस। कौन सी एक्सटेंशन स्कीम थी? लाहौर गेट इम्प्रूवमेंट स्कीम। ठीक है, सो लाहौर गेट इम्प्रूवमेंट स्कीम। ठीक है, सो 1888 में एक एक्सटेंशन स्कीम लागू की गई जिसका नाम है लाहौर गेट इम्प्रूवमेंट स्कीम। क्वेश्चन 3, आइडेंटिफाई 3 डिफरेंसेस इन द सिटी डिज़ाइन ऑफ न्यू दिल्ली एंड शाहजहानाबाद। जो न्यू दिल्ली और शाहजहानाबाद में 3 डिफरेंसेस क्या है? न्यू दिल्ली और शाहजहानाबाद के बीच में 3 डिफरेंसेस। सो हम इसका आंसर डायरेक्ट देख ही लेते हैं। और फिर 4th है हु लिव्ड इन द वाइट एरियाज इन सिटी सच एस मद्रास। इसके बाद ये 5th है व्हाट इज मेंट बाय डी अर्बनाइजेशन। 6th है व्हाई डिड ब्रिटिशर चूज टू होल्ड अ ग्रैंड दरबार इन दिल्ली ऑल्दो इट वाज नॉट द कैपिटल।
हाउ डिड द ओल्ड सिटी ऑफ दिल्ली चेंज अंडर ब्रिटिश रूल, हाउ डिड पार्टीशन अफेक्ट लाइफ इन दिल्ली। सो ये दो तो लेट्स टू वाले तो मतलब इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, ये अपने को करने हैं, ठीक है। तो 3, 4, 5, 6, 7, 8 तो वो हम देख लेते हैं, वो आपको नोटबुक में लिखने हैं, ठीक है। और जो फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स हैं वो बुक में ही करेंगे और बाकी ये सब नोटबुक में लिखने हैं। 3, 4, 5, 6, 7, 8। क्वेश्चन 3 देखते हैं, जो मैंने अभी अभी कहा आपको। सो आइडेंटिफाई 3 डिफरेंसेस इन द सिटी डिज़ाइन ऑफ न्यू दिल्ली एंड शाहजहानाबाद। जो 3 डिफरेंसेस न्यू दिल्ली और शाहजहानाबाद के बीच में, ये आपको आपकी नोटबुक में लिखना है। आंसर 3 डिफरेंसेस वर शाहजहानाबाद वॉज क्राउडेड विद मोहल्लास एंड बाजार्स। जो शाहजहानाबाद था वो मोहल्ला एंड सेवरल डजन बाजार्स उनसे भरा हुआ था। बट न्यू दिल्ली वॉज नॉट क्राउडेड नॉर वर देयर मेजेस ऑफ नैरो बाय लेन्स। मतलब शाहजहानाबाद क्राउडेड था और जो न्यू दिल्ली था वो क्राउडेड नहीं था। मेजेस का मतलब क्या होता है, एकदम नहीं भूल भुलैया जैसा होता है, नहीं ऐसे कि घूम घूम के गलियां घूमते रहो, नहीं आप जूनी जगहों पे जाओ, जूने मोहल्लों वगैरह में, सो गलियां ऐसी होती है मेज जैसा, घूमते रहो भूल भुलैया, तो वैसा नहीं था वहाँ। शाहजहानाबाद वॉज नॉट स्टैब्लिश्ड इन अ प्लान्ड मैनर। शाहजहानाबाद बना, सेकेंड पॉइंट, ये फर्स्ट पॉइंट था, ये सेकेंड। शाहजहानाबाद वॉज नॉट एस्टैब्लिश इन अ प्लान्ड मैनर, मतलब प्लानिंग के साथ नहीं करा गया था। वाइल दिल्ली वॉज ब्यूटीफुली प्लान्ड, दिल्ली बहुत ही ब्यूटीफुली प्लान की गई थी। न्यू दिल्ली, हाँ न्यू दिल्ली। थर्ड, देयर वर केओस एवरीवेयर इन शाहजहानाबाद। शाहजहानाबाद में हर जगह पे केओस था। केओस का मतलब ऐसे झगड़े और ऐसे उथल पुथल, ठीक है। बट जैसे कहते हैं ना फिश मार्केट जैसा, वैसा फिश मार्केट इन द सेंस मतलब नहीं झगड़ते ही दिखते हैं लोग। बट न्यू दिल्ली रिप्रेजेंटेड अ सेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। नई दिल्ली में एक कानून व्यवस्था थी, ठीक है। हु लिव्ड इन द वाइट एरियाज इन सिटीज सच एस मद्रास। मद्रास की वाइट एरियाज में कौन रहता था? द ब्रिटिश, ठीक है, द ब्रिटिश। वॉट इज मेंट बाय डी अर्बनाइजेशन। डी अर्बनाइजेशन का मतलब क्या है? क्वेश्चन 5, वॉट इज मेंट बाय डी अर्बनाइजेशन। सो de-urbanization is a process by which more and more people begin to live in villages और rural areas। देखो अर्बनाइजेशन क्या होता है, अगर मैं डी हटा दूँ तो अर्बनाइजेशन मतलब शहरीकरण, शहरों में रहना। अगर मैं डी लगा दूँ मतलब शहरों से गांव में शिफ्ट होना, ठीक है। de-urbanization is a process by which more and more people begin to live in villages और rural areas, ठीक है। वैसा प्रोसेस है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग विलेजेस या रूरल एरियाज़ में रहते थे, ठीक है। इन द लेट 18th सेंचुरी कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास इमर्ज्ड एज प्रेसिडेंसी सिटीज़। लेट 18th सेंचुरी मतलब जब 18वीं सदी का एंड था तो कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास वो कैसे इमर्ज हुआ? एज प्रेसिडेंसी सिटीज़ इमर्ज हुआ, मतलब मेन सिटी बन के उभरा कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे। दे बिकेम द सेंटर ऑफ ब्रिटिश पावर इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ इंडिया, ठीक है। तो वो ब्रिटिश पावर के सेंटर बने। एट द सेम टाइम सेवरल स्मॉलर सिटीज़ डिक्लाइंड, और इसी के साथ जो है छोटी छोटी सिटीज़ पीछे होती गई। ओल्ड ट्रेडिंग सेंटर्स पोर्ट्स कुड नॉट सर्वाइव व्हेन द फ्लो ऑफ ट्रेड शिफ्टेड टू न्यू सेंटर्स। तो वो जो पोर्ट्स वगैरह थे वो सर्वाइव नहीं कर पाए। जो लोकल विलेजर्स थे वो ब्रिटिशर्स से हार गए और एडमिनिस्ट्रेशन का नया सेंटर बना। सो इसी को ही डी अर्बनाइजेशन कहा गया है। क्या किसको डी अर्बनाइजेशन कहा गया है? दे बिकेम सेंटर इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ इंडिया। सिटीज़ किसके नाम हो गई? सिटीज़ किसके नाम हो गई? ब्रिटिशर्स के नाम हो गई। तो फिर क्या हुआ? छोटी छोटी सिटियों का महत्व चला गया। वो जो छोटी छोटी सिटीज़ थी सर्वाइव ही नहीं कर पा रही थी, ठीक है। तो मतलब सब कुछ ख़त्म हो गया, इंडस्ट्रीज़ ख़त्म हो रही थी, बिजनेस ख़त्म हो रहा, तो सब लोग वापस कहाँ जाने लगे? गाँव में, ठीक है। So in the late 18th century, Calcutta, Bombay, Madras emerged as presidency cities. They became center of British power. At the same time, several smaller cities declined. Old trading centers and ports could not survive when the flow of trade shifted to new centers. Similarly, earlier centers of regional power collapsed with the defeat of local rulers by the British. Rurals मतलब गांव वाले हार गए ब्रिटिशर से और नए
सेंटर्स बने एडमिनिस्ट्रेशन के और इसी प्रोसेस को डी अर्बनाइजेशन कहने लगे। ठीक है, मतलब धीरे धीरे सब कुछ ख़त्म होने लगा। ठीक है, छोटी छोटी सिटीज़ मतलब इनका इम्पोर्टेंस कम हो गया। जो जूने ओल्ड ट्रेडिंग सेंटर्स थे, ओल्ड पोर्ट्स थे, वो नहीं मतलब इतना ज़्यादा बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता पे इतना सब कुछ हो गया शिफ्ट कि जो दूसरी सिटीज़ थी वो सर्वाइव ही नहीं कर पाई। ठीक है, सो इसी तरह से डी अर्बनाइजेशन हुआ, मतलब शहर उजड़ गए। Why did British choose to hold a grand दरबार in दिल्ली although it was not a capital? ब्रिटिशर्स ने दिल्ली में क्यों ग्रैंड दरबार लगाया? कैपिटल नहीं था दिल्ली तो भी ग्रैंड दरबार वहीं लगाया गया है, क्यों? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्योंकि ड्यूरिंग द रिवॉल्ट ऑफ 1857 द ब्रिटिश हैड रियलाइज दैट द मुगल एम्परर वॉज स्टिल इम्पॉर्टेंट टू द पीपल एंड दे सॉ हिम एज देयर लीडर। जब 1857 का 1857 का रिवॉल्ट हुआ तो ब्रिटिशर्स ने एक चीज़ रियलाइज़ की। क्या रियलाइज़ किया? कि जो मुग़ल एम्परर हैं उनकी बहुत इज्जत है लोगों में, मतलब लोगों के लिए वो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। इट वॉज देयर फॉर इम्पॉर्टेंट टू सेलिब्रेट ब्रिटिश पावर विद पॉम्प एंड शो इन दिल्ली द सिटी द मुग़ल एम्परर हैड रूल्ड अर्लियर। एक तरह से ये लोग दिखाना चाह रहे थे अपना पावर दिल्ली वालों को, मतलब क्योंकि दिल्ली वाले मुग़ल एम्परर्स को बहुत मानते थे, वो अपना पावर दिल्ली में दिखाना चाहते थे और इसलिए वो पूरे ज़ोर शोर से अपना पावर दिखा रहे थे। द ब्रिटिश थॉट दैट बाय डूइंग दिस दे वुड एक्नॉलेज पीपल अबाउट देयर पावर एंड अथॉरिटी। ये करने से वो क्या दिखाना चाह रहे थे? मैंने जैसे अभी अभी बोला, द ब्रिटिश थॉट दैट बाय डूइंग दिस दे वुड एक्नॉलेज पीपल अबाउट देयर पावर एंड अथॉरिटी। ये करके वो लोगों को अपना पावर, अपना रूल दिखाएंगे। ठीक है, हाउ डिड द ओल्ड सिटी ऑफ दिल्ली चेंज अंडर ब्रिटिश रूल? जो दिल्ली की पुरानी सिटी थी ब्रिटिश रूल के टाइम वो कैसे चेंज हुई? हाउ डिड द ओल्ड सिटी ऑफ दिल्ली चेंज अंडर ब्रिटिश रूल? ब्रिटिश रूल के दौरान जो पुरानी दिल्ली थी वो कैसे चेंज हुई? सो ब्रिटिश चेंज द ओल्ड सिटी ऑफ दिल्ली एंटायरली, पूरा बदल दिया उन्होंने। द ब्रिटिशर्स चेंज द ओल्ड सिटी ऑफ दिल्ली एंटायरली। दे वॉन्टेड दिल्ली टू फॉरगेट इट्स मुगल पास्ट। वो चाहते थे पूरी तरह से भूल जाए मुग़लों को दिल्ली, क्योंकि मुग़ल बहुत पावरफुल थे, उनको डर लगता था उनसे, सो चाहते थे दिल्ली पूरी तरह से मुगल्स को भूल के ब्रिटिशर्स को अपनाए। हैंस द एरिया अराउंड द फोर्ट वॉज कम्प्लीटली क्लियर्ड ऑफ गार्डन्स, पवेलियंस, मॉस्क। सो उन्होंने मुग़लों की जो भी निशानियाँ थी उन सबको हटा दिया। ठीक है, तो द एरिया अराउंड द फोर्ट वॉज कम्प्लीटली क्लियर्ड ऑफ गार्डन्स, पवेलियंस एंड मॉस्क। दे आइदर डिस्ट्रॉयड द मॉस्क और पुट देम टू अदर यूज। या तो वो पूरा उसको उखाड़ देते थे, मॉस्क को पूरा उखाड़ देते थे, डेमोलिश कर देते थे, या उससे दूसरा काम करने लगते थे। फॉर एग्जाम्पल द जीनत अल मस्जिद वॉज कन्वर्टेड इनटू बेकरी। जो उनका एक मस्जिद होता था जीनत अल मस्जिद, उसको उन्होंने बेकरी में कन्वर्ट कर दिया। नो वर्शिप वॉज अलाउड इन जामा मस्जिद फॉर 5 years। 5 साल तक जामा मस्जिद में कोई वर्शिप ही नहीं हुई। नो वर्शिप वॉज अलाउड इन जामा मस्जिद फॉर 5 years। 1/3 ऑफ द सिटी वॉज डेमोलिश एंड इट्स कैनल्स वर फिल्ड अप। जो सिटी थी 1/3 सिटी को उजाड़ दिया गया और उसकी कैनाल्स भर दी गई। 1870 में वेस्टर्न वॉल्स ऑफ शाहजहानाबाद वर ब्रोकन टू एस्टैब्लिश रेलवे एंड टू अलाउ द सिटी टू एक्सपांड बियॉन्ड वॉल्स। 1870 में जो शाहजहानाबाद था उसकी वॉल्स को तोड़ दिया गया ताकि वहाँ रेलवे बना दिया पाए और सिटी को एक्सपांड कर दिया गया वॉल से भी आगे। द ब्रिटिश बिगेन लिविंग इन द स्प्रॉलिंग सिविल लाइन्स एरिया। ब्रिटिश कैसे रहने लगे? स्प्रॉलिंग मतलब अलग अलग वो रहते थे सिविल लाइन्स एरिया में, और नॉर्थ में रहते थे। और इंडियन कहाँ रहते थे? इंडियंस वॉल्ड सिटी में रहते थे। और फिर जो दिल्ली कॉलेज था उसको उन्होंने स्कूल बना दिया और आखिर बंद कर दिया 1877 में। ठीक है, सो इस तरह से ओल्ड सिटी बदल गई ब्रिटिशर के रूल के दौरान। ठीक है, अच्छा अब 8th नंबर देखते हैं। हाउ डिड द पार्टीशन अफेक्ट लाइफ इन दिल्ली? पार्टीशन ने दिल्ली की लाइफ कैसे अफेक्ट की? क्वेश्चन 8। इंडिया गॉट पार्टीशन इन 1947। दिस लेड टू मैसिव ट्रांसफर ऑफ पॉपुलेशन ऑन बोथ साइड्स ऑफ द न्यू बॉर्डर। अच्छा, पार्टीशन ने तो दिल्ली को बहुत अफेक्ट किया। कैसे? क्योंकि उनकी जो सारी मुस्लिम पॉपुलेशन थी वो सारी पाकिस्तान चली गई, और जो सारी पंजाबी पॉपुलेशन थी, सिख पॉपुलेशन थी, वो सारी दिल्ली में आके बसने लगी।
और जो वो पॉपुलेशन थी जो पाकिस्तान गई वो सारे कौन थे, वो कारपेंटर्स वगैरह ब्लैक स्मिथ्स थे। और जो नई पॉपुलेशन आई वो सारे थोड़े मिक्स्ड थे, मतलब लर्नेड भी थे। इस तरह से बहुत चेंज आया। हाउ डिड पार्टीशन, इंडिया गॉट पार्टीशन इन 1947 एंड दिस लेड टू मैसिव ट्रांसफ़र ऑफ पॉपुलेशन ऑन बोथ साइड्स ऑफ द न्यू बॉर्डर। मतलब जो बॉर्डर थी उसके आजू बाजू लोग बहुत आ जा कर रहे थे। एज अ रिजल्ट द पॉपुलेशन ऑफ दिल्ली इंक्रीज्ड ऑल ऑफ अ सडन। अचानक से पॉपुलेशन बहुत ही बढ़ गई। द जॉब ऑफ पीपल चेंज एंड द कल्चर ऑफ द सिटी बिकेम डिफरेंट। जो लोगों का जॉब था वो बदल गया और कल्चर भी बदल गया। बहुत सारे जो आए थे दिल्ली में लोग वो पंजाब से आए थे। दे स्टेड इन कैंप्स, स्कूल्स एक्सेट्रा। वो कहाँ आके रुके, कैंपों में रुके, स्कूलों में रुके। कईयों को अपॉर्चुनिटी मिली ताकि वो ऑक्यूपाई कर पाएँ रेसिडेंसीज। जो मुसलमानों, मतलब जो मुस्लिम्स छोड़ के गए थे, पाकिस्तान चले गए थे, कई आके वहीं रहने लगे। Some while got the opportunity to occupy residences that had been vacated by the Muslims, yet others were housed in refugee colonies. बाकी कहाँ रहते थे, refugee colonies में रहते थे। New colonies like लाजपत नगर and तिलक नगर grew at this time. नई कॉलोनियाँ बनी लाजपत नगर, तिलक नगर। शॉप्स एंड स्टॉल्स वर सेटअप टू केटर। फिर शॉप्स लगाए गए, स्टॉल्स लगाए जाते थे ताकि ये जो सारे माइग्रेंट्स आए हैं उनकी ज़रूरतें पूरी की जाएं। ऑफ द माइग्रेंट्स स्कूल्स एंड कॉलेजेस वर ओपन। मतलब उनकी जो ज़रूरतें पूरी करने के लिए शॉप्स और स्टॉल्स लगाए गए, स्कूल्स और कॉलेजेस खोले गए। द माइग्रेंट्स कमिंग टू दिल्ली वर रूरल लैंडलॉर्ड्स। और जो आए थे दिल्ली में, जो माइग्रेंट्स आए थे, मतलब दूसरी जगह से आए थे, कौन कौन आए थे? गांव के ज़मींदार थे, लॉयर्स थे, टीचर्स थे, ट्रेडर्स थे, छोटे छोटे शॉपकीपर्स थे। पार्टीशन चेंज द लाइव्स एंड ऑक्यूपेशन। पार्टीशंस की वजह से क्या हो गया, उनकी लाइफ भी बदल गई, उनका ऑक्यूपेशन भी बदल गया। दे हैड टू टेक अप न्यू जॉब्स लाइक हॉकर्स, वेंडर्स, कारपेंटर्स, आयरन मिस। उनको ये सारे काम करने पड़े। ठीक है, इसी के साथ हमने इसकी NCERT पूरी की। अब हम कुछ देखते हैं एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में पहले MCQs देख लेते हैं। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस MCQs, ठीक है। फर्स्ट नंबर है, विच ग्रुप ऑफ सिटीज was recognized as presidency cities। प्रेसिडेंसी सिटीज किसको कहा गया है? A बॉम्बे, मद्रास एंड विशाखापट्टनम। B बॉम्बे, ओडिशा, कलकत्ता। C बॉम्बे, मद्रास, कलकत्ता। D मद्रास, राजस्थान, कलकत्ता। किसे कहा गया है प्रेसिडेंसी सिटीज? तो बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता को। ठीक है। सेकेंड नंबर, द कैपिटल ऑफ ब्रिटिश इंडिया बिफोर दिल्ली वॉज। दिल्ली से पहले ब्रिटिश इंडिया का कैपिटल कौन सा था? A मद्रास, B बॉम्बे, C उड़ीसा या D कलकत्ता। ब्रिटिश इंडिया का कैपिटल क्या था दिल्ली से पहले? दिल्ली से पहले ब्रिटिश इंडिया का कैपिटल था कलकत्ता। थर्ड, द दिल्ली कॉलेज वॉज बिल्ट इन द ईयर। कौन से ईयर में दिल्ली कॉलेज बिल्ट किया गया? वॉज बिल्ट इन द ईयर, कौन से ईयर में बिल्ट किया गया? A 1792, B 1785,
सी 1700 या डी 1695। सो कौन से साल में दिल्ली कॉलेज बिल्ट किया गया? दिल्ली कॉलेज बिल्ट किया गया 1792 में। फोर्थ, द वाइसरॉयस पैलेस इज नोन एज। अभी वाइसरॉयस पैलेस को क्या कहा जाता है? ए, राष्ट्रपति भवन, बी, प्रधानमंत्री भवन, सी, मंत्री भवन, या डी, राजभवन। क्या कहा जाता है वाइसरॉय पैलेस को आजकल? राष्ट्रपति भवन। 5, in 1877 Viceroy Newton organized a grand दरबार। उन्होंने एक दरबार लगाया था to acknowledge क्वीन की शान में, ठीक है, क्वीन की शान में दरबार लगाया था, क्वीन विक्टोरिया की शान में, एज द एम्प्रेस ऑफ इंडिया। मतलब उनको इंडिया की एम्प्रेस का खिताब देने के लिए उन्होंने दरबार लगाया था एट कलकत्ता, दिल्ली, बॉम्बे, मद्रास। ठीक है, सो कहाँ लगाया था ये दरबार? दिल्ली में। ठीक है, वाइसरॉय लाइटन ने दिल्ली में दरबार लगाया था क्वीन विक्टोरिया को एक्नॉलेज करने के लिए। ठीक है, अभी हम थोड़े से फिल इन द ब्लैंक्स देख लेते हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कर रहे हैं तो। फर्स्ट, द पीरियड फ्रॉम ब्लैंक टू ब्लैंक is referred to as a period of the Delhi Renaissance। मतलब दिल्ली में जो चेंजेस आए पढ़ाई में, लिखाई में, आर्ट में, कल्चर में, कौन से कौन से साल में है? 1830 से 1857। ठीक है। सेकेंड, New Delhi was constructed as a 10 square mile city। मतलब न्यू दिल्ली कंस्ट्रक्ट की गई एक 10 स्क्वायर माइल सिटी के रूप में ऑन ब्लैंक साउथ ऑफ द एग्जिस्टिंग सिटी। ठीक है, सो नई दिल्ली कहाँ कंस्ट्रक्ट की गई? रसीना हिल पे, रायसीना हिल। कौन सी हिल थी? रायसीना हिल। ठीक है। थर्ड नंबर, द दिल्ली म्यूनिसिपल कमिटी was not willing to spend money on a good blank system। अच्छा, जो दिल्ली म्यूनिसिपल कमेटी थी वो पैसे नहीं खर्चना चाहती थी किस पे? ड्रेनेज सिस्टम पे, गटर वगैरह पे पैसे खर्चना नहीं चाहती थी। बाय द अर्ली 20th century only blank % of Indians were living in cities, ठीक है।
अर्ली 20th सेंचुरी में, मतलब 20वीं सदी की शुरुआत में 11% लोग ही सिटीज़ में रहते थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, मैच द फॉलोइंग। सो मैच फर्स्ट मछलीपट्टनम, सेकेंड मिर ताकी मिर, थर्ड एडवर्ड लुटियंस, फोर बाउलीज, फाइव रॉबर्ट क्लार्क। ठीक है, A poet, B planned the Lahore Gate improvement scheme, planned the Lahore Gate improvement scheme, C an important port town in the 17th century, an important port town in the 17th century, D an architect, E a system of wells। ठीक है, सो मछलीपट्टनम क्या है? मछलीपट्टनम एन इम्पोर्टेंट पोर्ट टाउन इन द 17th सेंचुरी। मछलीपट्टनम क्या था? 17th सेंचुरी में एक फेमस पोर्ट था। मीर ताकी मीर कौन था? पोएट था, वो एक पोएट था। एडवर्ड लुटियंस कौन था? एडवर्ड लुटियंस आर्किटेक्ट था। बाउलीज क्या था? सो बाउलीज थी सिस्टम ऑफ वेल्स। बावलीज नहीं कहते, बावली, बावली मतलब कुआं। रॉबर्ट क्लैर्क, तो रॉबर्ट क्लार्क कौन था? प्लान्ड द लाहौर गेट इम्प्रूवमेंट स्कीम, मतलब उसी ने ही प्लानिंग की थी कि भाई किस तरह से दिल्ली को वापस सही किया जाए, मतलब उसके जो इम्प्रूवमेंट किया जाए। ठीक है, सो ये थे हमारे मैच। अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं हम वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी short answers। Name the two industrial cities in Britain। ब्रिटेन की 2 इंडस्ट्रियल सिटीज़ के नाम लिखें। आंसर, लीड्स एंड मैनचेस्टर। ठीक है, सेकेंड, नेम द सिटीज दैट वर de-urbanized in the 19th सेंचुरी। 19th सेंचुरी में कौन सी सिटीज़ को डी अर्बनाइज कर दिया गया? डी अर्बनाइज मतलब कौन सी सिटीज़ उजड़ गई, बर्बाद हो गई 19th सेंचुरी में इंडिया में। सो कौन कौन सी सिटीज़ थी? आंसर, सूरत, मछलीपट्टनम एंड सेरिंगापट्टम। थर्ड नंबर, why were the main streets of Chandni Chowk and Faiz Bazaar made broad। चांदनी चौक और फेस बाजार की सड़कें चौड़ी क्यों बनाई गई?
क्यों? क्योंकि they were made broad for royal processions to pass, ताकि रॉयल प्रोसेशंस गुजरे इसीलिए। फोर्थ, वेयर डिड ब्रिटिश लिव इन द 1870s। ठीक है, ब्रिटिशर्स कहाँ रहते थे 1870 में? दे लिव्ड इन sprawling civil lines area that came up in the north। नॉर्थ में स्प्रॉलिंग सिविल लाइन एरिया में रहते थे। फिफ्थ, वेयर डिड द इंडियन लिव्स इन द 1870s। 1870 में इंडियंस कहाँ रहते थे? सो वॉल्ड सिटी में। कहाँ रहते थे? वॉल्ड सिटी। सिक्स्थ, वाई वॉज अ दरबार हेल्ड इन दिल्ली इन 1911। 1911 में दरबार क्यों लगाया जाता था? दिल्ली में क्यों दरबार लगाया गया था? आंसर, 1911 में क्यों दिल्ली में दरबार लगाया गया था? सो आंसर, व्हेन किंग जॉर्ज V was crowned in England। was crowned मतलब जब इंग्लैंड में किंग जॉर्ज V राजा बना था तब दिल्ली में दरबार लगाया गया था। वॉज क्राउंड इन इंग्लैंड, इंग्लैंड में क्राउन किया गया था। ठीक है, व्हेन किंग जॉर्ज V वॉज क्राउंड इन इंग्लैंड अ दरबार वॉज हेल्ड इन दिल्ली, कॉमा अ दरबार वॉज हेल्ड इन दिल्ली टू सेलिब्रेट। दिल्ली में दरबार लगाया गया था सेलिब्रेट करने के लिए। सेवंथ, वॉट इज किंग्सवे नोन एज। अभी आजकल किंग्सवे को क्या कहा जाता है? वॉट इज किंग्सवे नोन एज नाउ। आजकल किंग्सवे को क्या कहा जाता है? सो आंसर, राजपथ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राजपथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 8th, व्हाट जॉब्स डिड द न्यू माइग्रेंट्स कमिंग टू दिल्ली टेक अप। आंसर, जो नए नए माइग्रेंट्स थे जो दिल्ली में आते थे वो क्या क्या जॉब करते थे? मतलब जो बाहर से आए थे पार्टीशन के बाद, जो वो बाहर से लोग आए थे वो दिल्ली में आके क्या काम करते थे? सो वो हॉकर्स बन गए दिल्ली में आके। हॉकर मतलब लारी वाले, ऐसे रेड़ी वाले, वेंडर्स। ठीक है, यही हुआ ना, रेड़ियाँ और लारियाँ चलाना। कारपेंटर्स एंड आयरन स्मिथ्स। ठीक है, सो इस तरह से ये जॉब लेने गए। ठीक है, सो तो हमने आज पूरा चैप्टर फिनिश किया, कॉलोनियलिज्म एंड द सिटी का चैप्टर पूरा किया हमने। एंड हमने फिर सारी एनसीईआरटी एक्सरसाइज की। एनसीईआरटी में जो ऑब्जेक्टिव्स थे वो आप आपकी टेक्स्ट बुक में फिनिश करना, और जो थोड़े क्वेश्चंस थे वो आपको नोटबुक में लिखने हैं। उसके बाद फिर हमने एक्स्ट्रा क्वेश्चंस किए थोड़े से। हमने पहले एमसीक्यूज़ किए, फिर हमने ब्लैंक्स भी किए, फिर हमने मैच किया, और लास्ट में हमने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स किए। ठीक है,
सो इसी के साथ हमने ये पूरा चैप्टर अच्छे से कर लिया. सो राइट ईच एंड एवरीथिंग वेरी प्रॉपरली एंड प्लीज़ व्हाट्सएप मी. सो रीड द एंटायर चैप्टर. बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आपको याद हो जाएगा अगर आप अच्छे से पढ़ोगे. डू ईच एंड एवरीथिंग एंड व्हाट्सएप मी. थैंक यू.